तो प्रोस्टेट कैंसर क्या है? तो प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। पेशाब की नाली पे दबाव पड़ने की वजह से सिम्टम्स शुरू होने लगते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर के 6 अहम सिम्टम्स बताता हूँ। बार बार पेशाब आना, यूरिनरी अर्जेंसी, पेशाब करने में मुश्किल, पेशाब का फ्लो कमजोर हो जाना, पेशाब के बाद भी ब्लैडर का भरा हुआ महसूस होना, पेशाब या सेमन में खून आना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। क्या आपको मालूम है कि प्रोस्टेट कैंसर दुनिया भर में मर्दों में दूसरा सबसे आम कैंसर है, लेकिन बहुत से लोग इसकी इब्तिदाई अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर प्रोस्टेट कैंसर की अलामात इतनी वाज़ेह नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें वक्त पर पहचान लिया जाए तो इस खतरनाक मर्ज का इलाज ज्यादा आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के वार्निंग साइंस और सिम्टम्स पर, जिन्हें समझना आपकी जिंदगी बचा सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या है? प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स में शुरू होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक गदूद होता है जो मर्दों में मसाने के नीचे पाया जाता है और इसके बीच में से पेशाब की नाली गुजरती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं तो इसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर अक्सर आहिस्ता से बढ़ता है, लेकिन अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये दूसरे हिस्सों में फैल सकता है और फिर ये ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सबब बन सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? प्रोस्टेट कैंसर होने की वजूहात अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका रिस्क बढ़ाते हैं। ये कैंसर आमतौर पे 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों में होता है। ब्लैक एथनिक ग्रुप्स में भी इस कैंसर का रिस्क ज्यादा हाई होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर की इब्तिदाई स्टेजेस में अक्सर कोई खास सिम्टम्स महसूस नहीं होते, लेकिन जब कैंसर बढ़ने लगता है और प्रोस्टेट ग्लैंड को इनलार्ज करता है तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में से गुजरने वाली पेशाब की नाली पे दबाव पड़ने की वजह से सिम्टम्स शुरू होने लगते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के 6 अहम सिम्टम्स बताता हूँ। पहला सिम्टम है बार बार पेशाब आना। प्रोस्टेट कैंसर में बार बार पेशाब आता है और अक्सर रात के वक्त उठकर पेशाब करना पड़ता है। ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है और पेशाब की नाली पे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा सिम्टम है यूरिनरी अर्जेंसी। यूरिनरी अर्जेंसी का मतलब है कि पेशाब की हाजत महसूस होते ही वो बहुत शदीद होती है और फौरन टॉयलेट भागना पड़ता है, वरना पेशाब लीक होने का खतरा होता है। तीसरा सिम्टम है पेशाब करने में मुश्किल होना। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से पेशाब में रुकावट महसूस हो सकती है। पेशाब शुरू करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, खासकर पेशाब शुरू करते वक्त, और पेशाब करने में ज्यादा देर लगती है। चौथा सिम्टम है पेशाब का फ्लो कमजोर हो जाना। प्रोस्टेट कैंसर में पेशाब की धार हल्की और कमजोर हो जाती है। ये अलामत इस बात की निशानी होती है कि प्रोस्टेट के बढ़ने से पेशाब की नाली में रुकावट पैदा हो रही है। पांचवा सिम्टम है पेशाब के बाद भी ब्लैडर का भरा हुआ महसूस होना। अक्सर पेशेंट्स को लगता है कि पेशाब पूरी तरह से नहीं निकल रहा और पेशाब करने के बाद भी मसाना पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। ये सिम्टम्स भी प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की निशानी हो सकते हैं। छठा सिम्टम है पेशाब या सीमन में खून आना। प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में पेशाब या सीमन में खून नजर आ सकता है। अगर ऐसा हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये थे प्रोस्टेट कैंसर के 6 अहम सिम्टम। इन सिम्टम्स का ये मतलब नहीं है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर ही है, क्योंकि ये सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर के अलावा दूसरी नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी हो सकते हैं, जैसे कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसको बीपीएच भी कहते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेजेस में है और प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर फैल चुका है तो इस सिचुएशन में मजीद और सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कमर या हड्डी में दर्द, हर वक्त थकन रहना, भूख में कमी आना और बगैर किसी वजह के वजन का कम होना। प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो उनको नजरअंदाज ना करें, फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें
जो आपका प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करेंगे और अगर जरूरी हुआ तो पीएसए ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट करेंगे। पीएसए टेस्ट के जरिए ब्लड में पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल मेजर किया जाता है, जो प्रोस्टेट कैंसर में अक्सर बढ़ा हुआ होता है। अगर प्रोस्टेट एग्जामिनेशन और पीएसए टेस्ट के बाद प्रोस्टेट कैंसर की मौजूदगी का शक हो तो फिर मजीद टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट बायोप्सी और एमआरआई स्कैन। प्रोस्टेट बायोप्सी में एक बारीक नीडल के जरिए प्रोस्टेट ग्लैंड में से कुछ सेल्स लिए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। इससे प्रोस्टेट कैंसर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता चलता है। रिसर्च कहती है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो 90% केसेस में इसका इलाज कामयाब होता है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए रेगुलर चेकअप्स और अपने सिम्टम्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप 50 साल की एज से ज्यादा के हैं या आपको लगता है कि आप में प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो अपने डॉक्टर से पीएसए टेस्ट करवाने का मशवरा जरूर करें। लेकिन यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि पीएसए टेस्ट एक परफेक्ट ब्लड टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट को करवाने से पहले इसके फायदे और नुकसानात अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। आज हमने प्रोस्टेट कैंसर के वार्निंग साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात की। प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस आपकी जिंदगी बचा सकता है और इसके सिम्टम्स को वक्त पर पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और कंसर्न्स भी लिखें। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।